आज की कहानी है अनोखा उपहार। मैं सुचित्रा। आज मेरा जन्मदिन है। सचिन ने सुबह ही कहा, आज कुछ बनाना नहीं, लंच के लिए हम बाहर चलेंगे। तुम्हारे जन्मदिन पर आज तुम्हें एक अनोखी ट्रीट मिलेगी। 15 साल हो गए हमारी शादी को। मैं सचिन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दोनों बच्चे शाम 4 बजे स्कूल से लौटेंगे, यानी लंच पर मैं और सचिन ही जाएंगे और बच्चों के आने से पहले लौट भी आएंगे। एक नए बनी मॉल की पार्किंग में हमारी गाड़ी पहुंची। 5वीं मंजिल पर खाने पीने के ढेरों स्टॉल्स थे। फाइनली एक बंद द्वार पर हम पहुंचे। द्वार पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था डायलॉग इन द डार्क। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंधेरे में संवाद, ये कैसा नाम है रेस्टोरेंट का। बड़ा विचित्र लग रहा था सब कुछ। अगले मोड़ के बाद इतना अंधेरा हो गया कि मैंने सचिन का हाथ पकड़ लिया और फिर शायद हम एक हॉल में पहुंचे। एक सूट बूटधारी आदमी ने किसी को आवाज़ लगाई, संपत, ये आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। आज मैडम का बर्थडे है, गिव देम स्पेशल ट्रीट। ऑर्डर मैंने ले लिया है, तुम इन्हें इनकी टेबल पर लेकर जाओ। अब उस दूसरे आदमी संपत ने हमारे हाथ थामे और हमें टेबल पर पहुंचाया। हम बैठ गए। मैंने सामने टेबल पर हाथ फिराया। जब टेबल ही नहीं दिख रहा तो खाना कैसे दिखेगा? हम खाना कैसे खाएंगे? ये कैसा जन्मदिन का उपहार है? ऐसे न जाने कितने प्रश्न मेरे दिमाग में घुमड़ रहे थे, लेकिन मुझे सचिन पर भरोसा था। फिर टेबल पर प्लेट्स आदि सजाए जाने की आवाज़ें आने लगी। वेटर्स का आना जाना समझ में आ रहा था। फिर वो प्लेट्स में खाना सर्व करने लगा। मैंने परोस दिया है, अब आप लोग शुरू कीजिए। आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि स्पर्श और खुशबू से आपको खाने में एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। उस घनघोर अंधेरे में मैंने रोटी तोड़ी, प्लेट में रखी सब्जी को लपेटा और पहला निवाला लिया। उल्टे हाथ से मैंने प्लेट पकड़ी हुई थी, अतः प्रत्येक पदार्थ की जगह सीधे हाथ के स्पर्श से मुझे ज्ञात हो रही थी। और फिर अंधेरे में भी खाने के पदार्थ तो अपने स्वाद का मजा दे ही रहे थे, लेकिन साथ ही मैं पूछ रही थी और ऐसे ही सचिन मुझसे पूछता जा रहा। खुशबू, स्पर्श और आवाज़ बस यही काम कर रहे थे। बीच बीच में संपत सब्जियां या अन्य कुछ और परोस देता। मेरा जन्मदिन अंधेरे में लंच एक अनोखा आनंद दे गया। कैंडल लाइट डिनर से भी अधिक आनंददायक रहा। आप जब बाहर जाना चाहें तो बताइएगा, मैं आपको बाहर छोड़ आऊँगा, उस संपत ने कहा। तो सचिन बोल पड़ा, हाँ, अब चलो, बिल भी तो बाहर ही पे करना है। चलो संपत, ले चलो हमें। फिर संपत ने हम दोनों के हाथ थामे और हमें बाहर को ले चला। अंधेरे हॉल से बाहर निकल हमें 2 मोड़ों के बाद प्रकाश दिखने लगा और हम संपत का हाथ छोड़ के उसके पीछे पीछे चलते रहे। उसका आभार मानने के लिए मैंने उसे आवाज़ लगाई तो संपत पलटा और मेरी ओर देखने लगा। तब कमरे के प्रकाश में मैंने संपत का चेहरा देखा और मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि संपत की आंखों की जगह 2 अंधेरे गड्ढे नजर आ रहे थे। वो पूर्ण रूप से अंधा था। संपत बोला, यस मैडम। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। फिर मैंने कहा, संपत, अपनी ऐसी हालत में भी तुमने हमारी खूब सेवा, इतनी बढ़िया खातिरदारी की, मैं ये बात सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। संपत ने कहा, मैडम, आपने जिस अंधेरे को आज अनुभव किया है वो तो हमारा रोज का ही है, लेकिन हमने उस पर विजय पा ली है। बिना किसी की सहानुभूति के मोहताज एक सशक्त व्यक्ति से आज सचिन ने मुझे मिलवाया। ऐसा जन्मदिन मुझे कभी नहीं भूलेगा। सचिन बिल देकर मेरे पास आया। हमेशा सचिन को उसकी फिजूल खर्ची पर चिल्लाने वाली मैंने आज बिल को देखा तो मेरी नज़र बिल पर सबसे नीचे लिखे प्रिंटेड शब्दों पर ठहर गई, जिसमें लिखा था, हम टिप्स स्वीकार नहीं करते, कृपया अपने नेत्रदान के बारे में सोचें जो किसी के जीवन में रोशनी ले आएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं रोजाना एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक कहानियाँ। तब तक के लिए अपने दोस्त हिमांशु को दीजिए इजाज़त। फिर मिलूँगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।